हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इधर हम लोग जो है सेकंड मॉक टेस्ट करने वाले हैं फॉर कोस्ट गार्ड के लिए। ओके, तो कोस्ट गार्ड का हम लोग जो है सेकंड मॉक टेस्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो, क्योंकि ये आप लोग का मॉक टेस्ट टोटल में कराऊंगा 30 मॉक टेस्ट आप लोग कराने वाले हैं, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे इसमें आप लोग का 750 होने वाले हैं। अगर 750 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और अगर हम लोग 15 प्लस मार्क्स लेके आ पा रहे हैं अगले 30 दिन में, लास्ट 30 दिन में, तो ये डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट को डेली फॉलो नहीं कर रहे हो तो सिंपली डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दो, सो दैट आप लोग जो 15 प्लस एटलीस्ट स्कोर कर पाओ बाय दीज मॉक टेस्ट ओनली। ओके, इन मॉक टेस्ट के साथ चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग मॉक टेस्ट को। पहला क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ। पार्सेक किसका यूनिट होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। सिंपली हमारा जो आंसर होने वाला है तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस का जो पार्सेक यूनिट होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग जो सेकंड देख रहे हो या फिर सेक देख रहे हो, इससे कंफ्यूज ना हुआ करो। इसका मतलब सेकंड नहीं होता। ओके, आप लोग का जो पार्सेक है वो आप लोग का डिस्टेंस का यूनिट होता है, ना कि टाइम का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, एट द सेंटर ऑफ चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, एक चार्ज दे रखा है मेरे को, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है, ठीक है। अब उसके सेंटर पर मेरे को पूछा गया आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर की, जो कि चार्ज्ड V है आप लोग का, तो उधर आप लोग का सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल। या फिर हम लोग जो है उस हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। बट आप लोगों का जो पोटेंशियल है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, वो 0 के इक्वल नहीं होने वाला। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बट नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है बट विभव नहीं होता। तो इधर आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों के ऊपर नीचे हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग जो है चेकआउट कर लो। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, इफ टू वायर हैविंग द रेजिस्टेंस R and 2R बोथ आर जॉइंड इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों को किसमें जोड़ा गया आप लोग का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एंड द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड, जो ऊष्मा आप लोग का उत्पन्न होगी उसका हमें अनुपात बताना है। अगर हम लोग जो वोल्टेज को सेम लागू करते हैं या फिर हम लोग सेम वोल्टेज रखते हैं तो, अगर हम लोग बात करते हैं अगर वोल्टेज सेम है, सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं H इक्वल टू B²T/R वाला करूंगा मैं, ठीक है। तो सिंपली इधर से मेरे को क्या पता चल गया, जो आप लोग का हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में चले, अगर हम लोग जो है सीरीज में पहले ज्वाइन किया हम लोगों ने, देन जो आर एस आएगा मेरा, आर सीरीज इक्वल टू क्या आने वाला है, r + 2r के इक्वल, जो कि मेरा 3r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल वाली कंडीशन की, ठीक है, समांतर वाली कंडीशन की, तो r पैरेलल इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली r मल्टीप्लाई में 2r डिवाइड में आप लोग का क्या हो गया इधर r + 2r के इक्वल। इट मींस आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 2r/3 के इक्वल आने वाला है, क्योंकि r से एक r आप लोग का कट जाएगा। ओके, अगर इतना समझ आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम लोग चलते हैं हीट के रेशियो के लिए। तो HS/HP रेशियो मेरे को निकालना है, ठीक है। मतलब आप लोगों का हीट ऑफ सीरीज बाय हीट ऑफ पैरेलल। तो पहले हम लोगों ने सीरीज की निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, इधर हम लोगों ने रिलेशन निकाल रखा है कि हीट क्या दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है। आंसर क्या आ गया आप लोग का, Rp और Rs के इक्वल। अब Rp का वैल्यू मेरे को 2r/3 के इक्वल दे रखा है, Rs का वैल्यू मेरे को क्या दे रखा है, सिंपली 3r के इक्वल दे रखा है। R से R फिर से घट के आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 2:9 के इक्वल। तो सिंपली जो मेरा आंसर होने वाला है वो 2:9 हो जाएगा, और मेरा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बोला गया है, अ कार इज क्रॉसिंग द टर्न ऑफ द रोड एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक कार जो है क्रॉस कर रही है उस रोड को कितनी स्पीड के साथ, आप लोग का 8 मीटर पर सेकंड के साथ। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू का जो वैल्यू दे रखा है वो 0.4 दे रखा है आप लोग को। एंड रेडियस ऑफ द टर्न ऑफ कार बताना है, जिस आप लोग का टर्न से वो मुड़ रही है उस टर्न का रेडियस क्या है, आप लोग को वो बताना है, सिंपली r। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है जो r रेडियस होता है सिंपली किसके इक्वल होता है भैया, b² म्यू जी के इक्वल। ओके, अब b² मेरे को स्पीड क्या दे रखा था, 8 के इक्वल, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 के इक्वल हो गया। डिवाइड में क्या आ गया आप लोगों का, म्यू का वैल्यू क्या दे रखा 0.4 एंड जी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 10। 10 का मल्टीप्लाई करो 4 में तो सॉरी 0.4 में, तो आप लोग का क्या आ गया 4 के इक्वल आ गया। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइड करो 64 डिवाइडेड बाय क्या 4, आंसर क्या आ गया हमारा 16 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो जो रेडियस होने वाली है, जिस रेडियस के साथ वो कार मूव करेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिस टर्न पर वो मूव कर रही है उस टर्न का जो रेडियस है वो हम लोग का 16 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, त्रिज्या जो है हम लोग की 16 मीटर के इक्वल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर।
द टेंडेंसी ऑफ कंप्रेशन ड्यू टू चार्जिंग वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड। अब हम लोग को क्या बताना है, टेंडेंसी बताना है जो कंप्रेशन की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिकुड़ने की जो उसकी प्रवृत्ति है उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर एक बूंद को हम लोग क्या कर देते हैं भैया, चार्ज कर देते हैं। ओके, हम लोग उसे चार्ज दे देते हैं, उसे आवेशित कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग आवेशित करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसका रेडियस आप लोग का इंक्रीज कर जाएगा, और रेडियस इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, उसका टेंडेंसी है वो क्या कर जाएगा आप लोग का, डिक्रीज कर जाएगा। आंसर क्या हो गया हम लोगों का, सी ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सिंपली इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। लास्ट में आप लोग सिंपली क्या करोगे, अपना स्कोर कमेंट करोगे, आप लोग क्वेश्चन करते चलो और लास्ट में मेरे को बताना कि कितने आप लोग क्वेश्चन जो है सही हुए। ओके, ऐसे अगर आप लोग चलते तो सिंपली आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे पोस्ट कार्ड के पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं वो आप लोगों को आज मैं सिंपली सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है, इधर पीछा करो एक लाइन, क्योंकि किसी के बीच में पूछा गया हम लोग को तो उधर लाइन खींच लिया करो, ए और बी के बीच में पूछा गया है। अब अगर हम लोग देखेंगे लाइन से ऊपर वाला पार्ट एक लाइन से नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और उस पैरेलल से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये 2 है और ये 2 है और ये 2 है और ये 2 है, ये आपस में तो आप लोग सीरीज में, तो पहले सॉल्व कर लो आपस में। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आप लोग को, सिंपली 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में क्या आ गया 1 माइक्रोफैराड। सेम इधर आप लोग का सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड के इक्वल। इतना समझ आ गया कि नहीं। अब 1 माइक्रोफैराड मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, जब भी आप लोगों को कैपेसिटेंस हो या फिर रेजिस्टेंस हो सेम मैग्नीट्यूड के दे रखे हो तो और सीरीज में दे रखे हैं फॉर किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, सिंपली CS इक्वल टू C बाय N के इक्वल लिख देते हैं। समझ आया कि नहीं। तो इसी से हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 डिवाइडेड बाय कितने कैपेसिटेंस से 2, तो डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ गया 1 माइक्रोफैराड के इक्वल। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो मेरा जो आप लोग का डायग्राम है कुछ इस प्रकार बन गया। ओके, डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार बन गया, इधर आप लोग का 1 माइक्रोफैराड, इधर आप लोग का 1 माइक्रोफैराड। ओके, दोनों किस में पैरेलल में दे रखे हैं, तो सी इक्विवेलेंट अब क्या आ जाएगा आप लोग का 1 + 1, आंसर क्या आ गया आप लोग का 2 माइक्रोफैराड के इक्वल। ठीक है, तो सिंपली जो हम लोग का आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को करते चलो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोस्ट गार्ड के लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन को मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, देन आप लोगों को क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, चलो अगर हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, ये समान होता है दोनों पर। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू E2 होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं E इलेक्ट्रॉन वाई इक्वल टू E प्रोटॉन के इक्वल होगा। अब अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो F इक्वल टू क्या होता है आप लोग का QE के इक्वल। दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, देन आप लोग का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी दोनों पर क्या होगा, सेम होगा। इट मींस आप लोग का Fe इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का FP के इक्वल आ गया। जो आप लोग का मैग्नीट्यूड है फोर्स का किस पर, आप लोग का इलेक्ट्रॉन पर एंड प्रोटॉन पर, दोनों पर समान रहने वाला है। तो आंसर क्या है आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का। 3 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 आइडेंटिकल बल्ब को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं और इन जो तीनों बल्ब है वो एक साथ मिलकर P पावर दे रहे हैं। ओके, इफ नाउ द बल्ब आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, अब मैं बल्ब को किस में कनेक्ट कर देता हूं, पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, देन मेरे को पावर बताना है कितना होगा। ओके, अब देखो अगर आप लोग को बल्ब दे रखे हैं तो सिंपल सी बात है, जो पोटेंशियल या फिर हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज है वही तो समान रहेगा, आप लोग का विभव समान रहेगा इसमें। अगर विभव समान रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, P इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप लोग का V² R वाला। इट मींस आप लोग का P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भैया, R के इक्वल हो गया। इतना अगर समझ आ गया हो तो फटाक से बता दो। ठीक है, अब इनका कोई रेजिस्टेंस भी होगा। अब 3 आइडेंटिकल बल्ब लेकर जो तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो भी समान रहा होगा आप लोग का। ठीक है, और रेजिस्टेंस समान रहा होगा। ओके, इट मींस अब इनको पहले किस में कनेक्ट किया गया आप लोग का, सीरीज में, मतलब R सीरीज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 3R के इक्वल आ गया। ओके, तो पुट कर दूंगा मैं इधर 1 अपॉन क्या आ गया आप लोग का 3R के इक्वल। इट मींस आप लोग का जो P सीरीज आया, ओके, वो इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का 1 अपॉन 3R सीरीज के इक्वल। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं, इफ नाउ द बल्ब आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, अब बल्ब को कहां कनेक्ट कर दिया गया आप लोग का, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, तो अब मेरा पावर क्या होगा। ओके, तो चलो अब आप लोग पैरेलल की बात कर लें तो P P, ओके, P की बात करते हैं हम लोग इधर, P एंड P इक्वल टू में क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली B² ओवर R। ओके, सेम वही इधर आप लोग का B² हटा देंगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन R पैरेलल के।
ओके, इट मींस पीपी इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का आर पैरेलल। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो जब हम लोग आर पैरेलल निकालते हैं तो पी इक्विवेलेंट क्या आ जाता है सिंपली आप लोग का, सॉरी आर इक्विवेलेंट क्या आ जाता है आप लोग का आर बाय 3 के इक्वल। इतना समझ आया, पुट करो इधर, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 3 बाय आर पैरेलल के इक्वल। इतना समझ आ गया कि सॉरी इधर हम लोग आर पैरेलल ना लिखकर हम लोग सिंपली आर लिखेंगे, ओके, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं इसको। इधर हम लोग का आर सीरीज था, इधर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये आप लोग का आर होगा, ठीक है, सो डेट हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ऐसे इधर हम लोग जो है आर लिख देते हैं, ये आर पैरेलल हम लोग पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब अगर इतना समझ आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास, इक्वेशन सेकंड है मेरे पास, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है भैया, कंपेयर करना है मेरे को, ठीक है। अब कंपैरिजन करूंगा तो सिंपली रेशियो ले लेता हूं, बहुत ज्यादा मेरे लिए बेहतर रहेगा कंपेयर करना, ठीक है। तो रेशियो लेता हूं, तो आप लोग का फर्स्ट वाले केस में जो पावर आ रहा था वो पी था, तो पी लिख दिया मैंने पीएस की जगह। सेकंड वाले केस का निकालना है तो पीपी लिख दिया मैंने, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा आप लोग का 1/3r के इक्वल, ठीक है। इधर क्या आ गया आप लोग का 3 और r आप लोग का ऊपर पहुंच गया, r से r कट गया दोनों में, क्या आ गया 1/9 के इक्वल, ठीक है। इट मींस पीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 9p के इक्वल। तो आप लोग का जो पैरेलल में पावर आने वाला है वो 9 गुना होगा सीरीज के पावर के। आंसर क्या हो गया हम लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो फटाक से लाइक कर देना, अगर वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं करे हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पावर 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पर। किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के लिए। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ के इक्वल होता है। अगर हम लोग जो है पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के इक्वल होता है। अगर हम लोग जो है बात करते हैं किसकी, लीनियर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ओके, अब बचा हम लोगों का एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिंपली क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो इधर आप लोगों को आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज 0.4 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इज, तो 2r डिस्टेंस पर आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्या दे रखा है आप लोग को, लॉन्ग वायर दे रखा है, करंट क्या कर रहा है भैया, कैरी कर रहा है। इट मींस आप लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में आप लोग का 2i डिवाइड में आप लोग का r आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा आप लोग का 10⁻⁻7 एंड मल्टीप्लाई में 2 i का वैल्यू आप लोग को क्या करना है इधर, आप लोग आई का वैल्यू नहीं दे रखा है तो सिंपली इधर आई लिख दो, ठीक है। और डिवाइड में आप लोग का क्या आ गया आर, ओके। अब हम लोग को इसको सॉल्व नहीं करना था क्योंकि हम लोग को सिंपली क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ओके। बट मैंने आप लोग को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू बता दिया, बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए। हम लोग इधर से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग को करंट दोनों में समान दे रखा है, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया हम लोग का। अब देखो जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया गया, 2r कर दिया गया, ओके। जब मैं डिस्टेंस को 2r कर दूंगा देन मेरा जो b डैश है वो सिंपली क्या आ जाएगा आप लोग का b/2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको मैं 2r करता हूं तो ये 1/2r के इक्वल हो गया, 1/r b के इक्वल दे रखा है, देन b डैश इक्वल टू b/2 के इक्वल हो जाएगा। आप लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आधा हो जाएगा, मतलब b डैश इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का 0.4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आप लोग का जो है 0.2 टेस्ला के इक्वल आ जाएगा। इतना समझ आ गया हो तो फटाक से लाइक कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं करे हो वीडियो पर तो, ठीक है। और कमेंट जरूर करना अपना इसको लास्ट में, बस इतना चाहता हूं मैं। चलो करो इस क्वेश्चन को। द मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड मैग्नेटिक मोमेंट कट इनटू 2 पीसेस अलोंग इट्स एक्सिस द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पार्ट, ठीक है। इसी एक पार्ट का हम लोग को क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, उसका पोल स्ट्रेंथ बताना है। कल हम लोगों ने जो स्लाइड किया था उसमें क्या किया था भैया, वर्टिकली मैग्नेट को काट रहे थे। इधर हम लोग कैसे काट रहे हैं, हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते चलो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग के, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने कट कर दिया, तो इधर जो पोल स्ट्रेंथ था वो m/2 हो गया, इधर पोल स्ट्रेंथ m/2 हो गया, ओके। लेंथ आप लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली l के इक्वल, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M की, तो इसको m डैश लग देता हूं, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, स्मॉल डैश l डैश के इक्वल, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ आप लोग का कितना हो गया भैया, m/2 के इक्वल। लेंथ कितना आप लोग का l के इक्वल, क्या आ गया ml/2 के इक्वल। इट मींस कैपिटल M डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल m/2 के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया आप लोग का जो मैग्नेटिक मोमेंट था, ये आप लोग का मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया आप लोग का m/2 के इक्वल, और पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया आप लोग का, वो भी आप लोग का स्मॉल m/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए
चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200, 200 and 400 watt आर शोन इन द फिगर द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का आप लोग का रिजल्टेंट पावर क्या होने वाला है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इधर मैं आप लोगों को एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर आप लोग को जो है पी सीरीज दे रखा हो, मतलब कि आप लोगों को पावर जो है सीरीज में फाइंड आउट करना हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बल्ब को हम लोग को क्या दे रखा हो, सीरीज में कनेक्टेड कर रखा हो, ठीक है। देन मेरा जो आंसर आता है वो सिंपली पी बाय एन के इक्वल आता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इधर आप लोग का 1 अपॉन पी सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी टू के इक्वल। ओके, अगर मेरे को क्या दे रखा है? सीरीज में दे रखा है। ये देखो, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जब आप लोगों को सेम पावर दे रखा है, सेकंड वाला फॉर्मूला जब आप लोगों को सेम पावर नहीं दे रखा है, और एंड सो ऑन कर सकते हैं, जितने ज्यादा आप लोगों के बल्ब लगे हो प्लस करते चलो, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो सीरीज की बात होगी, ठीक है। अगर हम लोग पैरेलल की बात करते हैं, इसको याद रख लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बार बार वैसे ही नहीं करोगे जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया था, ऐसे करोगे तो डायरेक्ट आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का टाइम सेव होने वाला है, ठीक है। देखो, अगर हम लोग को पैरेलल में दे रखा तो सिंपली पी पैरेलल क्या आ जाएगा आप लोगों का? एन पी के इक्वल, ठीक है। जब आप लोग को सेम मैग्नीट्यूड के बल्ब दे रखे हो, ठीक है, पावर सेम हो, समान हो। अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, अगर समान आप लोग को जो है मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, तो पी पैरेलल इक्वल टू होता है आप लोग का P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। ओके, समझ आ गया हो तो एक बार फटाक से लाइक कर देना वीडियो को, अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रखे हो तो। ओके, चलो भैया, अब देखो अगर आप लोग इसकी बात करें सीरीज की, सॉरी इस सर्किट की हम लोग बात करें, ठीक है, तो इधर हम लोग देख पा रहे होंगे कि 200 और 200 दोनों किस में दे रखे हैं? हम लोग को पैरेलल में दे रखे हैं। एंड सेकंड क्या है मेरे पास? मैग्नीट्यूड भी समान है, समझ आने के लिए। और मैग्नीट्यूड जब समान होता है तो सिंपली क्या करते हैं? पी पैरेलल इक्वल टू आप लोग का 2 मल्टीप्लाई में 200। आंसर क्या आ गया मेरा? 400 के इक्वल। समझ आ गया कि नहीं? और 400 मेरे पास आंसर आ गया। अब 400 और 400 इसमें दे रखे आप लोग फिर से सीरीज में आ गए, और सीरीज में मैग्नीट्यूड समान है, मतलब पी सीरीज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का? पी बाय एन के इक्वल। पी क्या दे रखा है आप लोग को? 400 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया आप लोग को? सिंपली 200 वाट के इक्वल। तो इक्विवेलेंट जो आप लोग का पावर आने वाला है वो 200 वाट आने वाला है। सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर करिए। द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अ प्लैनेट इज 1/9 ऑफ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मींस 1 सेकंड। टाइम पीरियड मेरे को 1 सेकंड दे रखा है, तो टाइम पीरियड बताना है मेरे को कहां? उस प्लैनेट का। ओके, तो सिंपल से ज्यादा t इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का? 2 पाई अंडर रूट l ओवर g के इक्वल। इतना समझ आ गया तो फटाक से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। देखो, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ g के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड आप लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ g के। ओके, अब मैं क्या करूंगा? g का वैल्यू पुट करूंगा, तो सिंपली क्या आएगा आप लोग का? 1 अपॉन अंडर रूट में 1/9 के इक्वल, मतलब अंडर रूट ऑफ 9 आप लोग का ऊपर पहुंच गया, आंसर क्या आ गया? 3। मतलब t डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का? 3 टाइम्स के इक्वल। मतलब मेरा जो टाइम पीरियड आने वाला है उस प्लैनेट का वो 3 गुना आएगा किसके? आप लोगों का अर्थ के। ओके, टाइम पीरियड अर्थ का कितना दे रखा? 1 सेकंड। इसका 1 सेकंड का 3 गुना करूंगा, आंसर मेरा क्या आ गया? 3 सेकंड के इक्वल। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। करो द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। कल करे थे हम लोग, क्या करे थे भैया? रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है। ओके, अगर आप लोगों को याद है तो सिंपली कमेंट कर देना। ओके, अगर याद है आप लोगों को तो। ओके, चलो, क्या बोला गया था? मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो मिनिमम वैल्यू मेरा 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। आंसर क्या हो गया आप लोग का? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर करिए। व्हेन द टेंपरेचर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्रांति काल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध। ओके, किसका? आप लोग का मेटल का, चालक का, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो क्रांति काल है उसके क्या होता है भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस जो आप लोग का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो जाएगा। अगर हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है आप लोग का चालक का वो भी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। आंसर क्या हो गया आप लोग का? बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, When a number of capacitor are connected in series, नंबर ऑफ कैपेसिटर को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं 2 पॉइंट के अलोंग, ऑल कैपेसिटर कॉज इज सेम, ठीक है। तो सारे कैपेसिटर का क्या सेम होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो इधर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, देन आप लोग का जो है क्या समान रहेगा? चार्ज समान रहेगा। अगर मैं जो है पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, देन आप लोग का क्या समान रहेगा? पोटेंशियल समान रहेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का? सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ओके, आगे चलते हैं फिर हम लोग। करो
द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द पोल स्ट्रेंथ 4 एम्पियर इनटू मीटर विल बी। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, अभी पीछे मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूं। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम इंटू एल के इक्वल, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ आप लोगों को दे रखा 4, आप लोगों को लेंथ दे रखा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 पावर -2 हो गया। आंसर क्या आ गया आप लोगों का 40 डिवाइडेड बाय आप लोगों का 100, आंसर हो जाएगा आप लोगों का 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो सिंपली जो मेरा आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इन अ सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी हम लोग पैरेलल में जो है रेजिस्टर को कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है, देन आप लोगों को पता है पोटेंशियल क्या रहेगा भैया, समान रहता है। ओके, चाहे आप लोग जो है पैरेलल में रेजिस्टर को कनेक्ट कर दो या कैपेसिटेंस को, पोटेंशियल दोनों में समान रहेगा। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस इज द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, अगर एक एसी सर्किट दे रखा है जिसमें आप लोगों को क्या दे रखा है भैया, इंडक्टेंस दे रखा है। तो अगर इंडक्टेंस दे रखा होता है तो उसमें क्या होता है भैया, जो करंट है आप लोग का, ओके, वो क्या करता है, लेग करता है 90 डिग्री। जब आप लोग को क्या दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो वोल्टेज है वो क्या करेगा आप लोग का, लीड करेगा 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट होने वाला है। अब कमेंट आप लोग को करना है, अगर मेरे को प्योर रेजिस्टेंस दे रखा है, प्योर रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, देन बताओ आप लोग का फेज क्या होगा, या फिर हम लोग बोलो कि आप लोग का जो वोल्टेज लीड करेगा लेग करेगा, क्या होगा, ठीक है। तो कमेंट करो फटाक से, ठीक है, सबके कमेंट देखूंगा मैं। चलो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन क्या होता है ये आप लोगों को पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि जो फोर्स है वो क्या होता है आप लोग का, विल्सन के इक्वल, ठीक है, इस चीज को याद रखो। अब इधर आप लोगों को साइन थीटा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायमेंशन आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो B इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, F/IL के इक्वल। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आप लोग का, MLT-2, एंड आप लोग का जो करंट है उसका डायमेंशन होता है A, लेंथ का होता है L, L से L कट गया, क्या आ गया आप लोग का, MT-2 एंड A-1 के इक्वल। अब देख लो आंसर कौन सा बनना है आप लोग का, सिंपली डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक कोई चार्ज आप लोग का यूनिफॉर्म मोशन में, देन आप लोग को पता है कौन सा फील्ड जो है प्रोड्यूस होने वाला है। जब भी आप लोग का चार्ज जो है किसमें दे रखा हो, यूनिफॉर्म मोशन में, देन आप लोग का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों के दोनों फील्ड आप लोग का प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग का एक चार्ज जो है किसमें दे रखा है भैया, रेस्ट में दे रखा है, ठीक है, देन आप लोग का ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ओके, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। The magnetic field at a perpendicular distance of 2 cm from an infinite state current carrying conductor 2 × 10⁻⁶ करंट बताना है, ठीक है। आगे आना पीछे वाला क्वेश्चन, अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया मैंने, सिंपली कर सकते हो। B इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में आप लोग का 2i डिवाइड में आप लोग का हो जाएगा r, ओके। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, पहले उसे जोड़ो, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, उसे पुट कर देते हैं। 2 × 10⁻⁶ कितना हो गया, -6 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में 2, i का वैल्यू फाइंड आउट करना है, r का वैल्यू मेरे को 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 कितना हो जाएगा, -2। अब 2 से 2 आप लोग का उड़ गया, ठीक है, 10⁻⁶ 10⁻⁷ मतलब 10⁻- बचा, एक -1 एक -2 मतलब -1 बचते बचा आप लोग का। i इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, 2 × 10⁻⁻1 के इक्वल। इट मींस i का वैल्यू जो आने वाला है वो आप लोग का 0.2 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। समझ आया होगा तो फटाक से लाइक कर दो एक बार, ठीक है। तो आप लोग का जो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग को सेट अच्छे लग रहे हैं तो, ओके। अगर कोई आप लोग का सजेशन है तो सिंपली आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है। मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री इन अ मैग्नेटिक फील्ड H। तो वर्क डन आप लोग को बताना है क्या होगा। देखो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है आप लोग का MB, इधर आप लोग आएगा cos θ1 माइनस cos θ2 के इक्वल। इतना समझ आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखो θ1 इक्वल टू क्या आता है 0 एंड θ2 कितना कर दिया भैया 360 डिग्री उसको घुमा दिया गया, ओके। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूँ ये आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड है B, या फिर आप लोग बोल सकते हैं H, ठीक है। ये आप लोग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था M, ठीक है। इसको घुमाने के बाद आप लोग का सिंपली इधर ही लाके रख दिया, इस प्रकार कुछ घुमाया आप लोग का, इधर ही लाके रख दिया, ओके। तो कितना घूम गया वो 360 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो देखो MB इधर क्या हो जाएगा आप लोग का cos θ1 मतलब cos 0 माइनस इधर क्या हो जाएगा आप लोग का cos 360 के इक्वल, ठीक है। तो सिंपली आप लोग का W इक्वल टू क्या आने वाला है 0 के इक्वल, क्योंकि आप लोग को पता है cos 0 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1, cos 360 का वैल्यू इज आल्सो 1 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस सेट का हम लोग का स्क्रीन पर आ चुका है।
क्या बोला गया है, करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू, जो करंट होता है कंडक्टर में वो किसकी वजह से होता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, जो मोशन होता है आप लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से आप लोगों का करंट जो है प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में। तो इसी के साथ आप लोगों के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फटाक से आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, कितना आप लोगों का आज का स्कोर रहा, ठीक है। चलो चलिए अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लिंक क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग जो है अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या मॉक टेस्ट करना, स्कोर अच्छा करना चाहते हो, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, तो सिंपली आप लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, आप लोगों को इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लस आप लोगों को अनअकैडमी का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उधर मेरे को जाके सिंपली आप लोग फॉलो कर सकते हो। ओके डायरेक्ट जाओ और मेरे को फॉलो करो, और जब आप लोग मेरे को फॉलो करोगे या फिर आप लोग अनअकैडमी पहली बार खोलोगे तो आप लोगों के पास इस प्रकार कुछ इंटरफेस आ रहा होगा, एंटर एंड इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री क्लास, जो आप लोग का स्पेशल क्लासेस होता है अनअकैडमी पर, उसको करने के लिए आप लोग को एक इनवाइट कोड डालना होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग क्लास कर पाओगे, ठीक है। तो इस कोड को डाल देना विवेक सर 10 कैपिटल लेटर में, एंड अनलॉक पर क्लिक करोगे, देन आप लोग फ्री क्लास जो अनलॉक हो जाएगा, और सारी की सारी वीडियो आप लोग जो है सिंपली देख सकते हो, मेरी जो लाइव क्लासेस होती है वो आप लोग देख सकते हो। एक बार मैं आप लोग को टाइमिंग भी बता देता हूँ, 7 AM पर हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है, हम लोग 9 AM पर क्लास करते हैं अनअकैडमी पर, एंड हम लोग जो है 11 AM पर भी क्लास करते हैं अनअकैडमी पर। ओके बाकी यूट्यूब पर आप लोगों को पोस्ट कार्ड का डेली आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो क्लासेस होती है आप लोग की मोस्ट प्रोबेबली किसके लिए होता है भैया, एयरफोर्स, एनडीए एंड आप लोग का नेवी के लिए होते हैं, ठीक है। और बाकी कोस्ट गार्ड की जो सीरीज है वो आप लोग की यूट्यूब पर चली रही है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि थर्ड पार्ट होगा, और नेक्स्ट आप लोग का प्रैक्टिस सेट होगा। इसी के साथ हम लोग जो है अभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, 750 में से। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से, और मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।